पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की भी हंगामी हालात में इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। वैक्सीन मंगवाने की इजाज़त एक प्राइवेट फार्मा कंपनी को दी गई है। हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक मुख्तलिफ ममालिक की 3 वैक्सीन को हंगामी हालात में इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। स्पुतनिक 5 वैक्सीन कोरोना वबा के खिलाफ 92% मौसर है। रूसी वैक्सीन की पहली खेप रवा महीने के आखिर में पाकिस्तान पहुंच जाएगी। 50,000 खुराकों पर मुश्तमिल पहली खेप इसी महीने पाकिस्तान पहुंच जाएगी। रूसी वैक्सीन को -18 डिग्री पर स्टोर करना लाजमी है। माहिरीन का कहना है कि रूसी वैक्सीन भारत के मुकाबले में पाकिस्तान में दुगनी कीमत पर मुहैया किए जाने का खदशा है। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना से मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद अब बढ़कर 11,295 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,594 नए केसेस भी सामने आए, जिससे मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 5,32,412 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के फ़ाल मरीजों की तादाद 34,628 है। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 40,285 टेस्ट भी किए गए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.9% रही। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पहली बार मुस्बत केसेस की शरह में नुमाया कमी आई है। वफाकी वजारत सेहत के हुक्काम के मुताबिक 10 नवंबर से कबल के हालात की जानिब पाकिस्तान वापस आ गया है। इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद सुबहान से। अहमद सुबहान, मजीद क्या कहा गया है वफाकी वजारत सेहत की जानिब से? जी बिल्कुल, कोरोना के जो लेटेस्ट फिगर सामने आ रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी सामने आ रही है। और अब जिस तरह से आज की जो डाटा है NCOC का, उसके मुताबिक 3.9% की मुस्बत शरह है। तो उसके के हवाले से वजारत सेहत के हुकाम का कहना है कि तक 10 नवंबर से कबल की ये सूरत हाल थी और दूसरी लहर में के आगाज से कब जिस तरह की सिचुएशन थी पाकिस्तान में कोरोना की, उसकी जानिब हम लोग वापस आ गए। अगर यही तसलसल रहता है तो इसको वो एक अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं कि जो थ्रू आउट इस सेकेंड लेयर में जो मुख्तलिफ SOPs को फॉलो किया गया है और उनका नफाज किया गया, उसकी वजह से ये कोरोना केसेस में कमी आई है। इसके साथ साथ अब जिस तरह से वैक्सीनेशन की जानिब हम बढ़ रहे हैं और वैक्सीन के हासिल करने की जल्द अज जल्द कोशिशें जारी हैं, तो यही कहा जा रहा है कि एक SOPs फॉलो करते रहने और साथ में फिर वैक्सीनेशन के साथ कोरोना का मुकम्मल खात्मे की जानिब पाकिस्तान बढ़ सकता है। शुक्रिया बसमान हमें अपडेट करने के लिए। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया ने मुस्लिम लीग नून के MPA सैफुल मलूक खोकर और MNA मलिक अफजल खोकर की रिहाइशगाह खोकर पैलेस के इर्द गिर्द ऑपरेशन करके 38 कनाल ज़मीन वागजार करवा ली है। खोकर बरादरान का कहना है कि हुक्म इम्तनाई के बावजूद वज़ीर आज़म को खुश करने के लिए ऑपरेशन किया गया। PDM जलसों में मुतहर्रिक किरदार अदा करने की सजा दी जा रही है। हमें रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली। लाहौर का इलाका जौहर टाउन, जहां एक्सपो सेंटर के करीब ज़राई इंतजामिया का हैवी मशीनरी के साथ एक बड़ा ऑपरेशन। मुस्लिम लीग नून के MPA सैफुल मलूक खोकर और MNA मलिक अफजल खोकर की रिहाइश का खोकर पैलेस के इर्द गिर्द मुतअद्दिद तामीरात गिराकर 38 कनाल जमीन वागुजार करा ली। कराई जाने वाली तामीरात में एक मार्केट, खोकर बरादरान के भांजे ताहिर जावेद और अकमल खोकर के घर शामिल हैं। जिला इंतजामिया का कहना है ये गैर कानूनी तामीरात थी। 38 कनाल अराजी थी, उसके ऊपर हम ऑपरेशन कर रहे हैं। स्कैटर्ड इसमें ये जहाँ पे थी और इसकी ऑलमोस्ट 1.25 अरब जो है वो मालियत की अराजी है जो हमने आज वागजार करवाई है। खोकर फैमिली का मौक़िफ़ है कि ये ऑपरेशन वज़ीर आज़म को खुश करने के लिए किया गया है। ये उनकी जद्दी पुश्ती ज़मीन है जिसका उन्होंने हुक्म इम्तनाई भी हासिल कर रखा है। उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये हमारी जद्दी ज़मीनें हैं और ये कोई कब्जा नहीं है, ये सियासी इंतकाम हो रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ सियासी वाबस्तगी की वजह से इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं और अपने आका जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है इमरान खान साहब को खुश करने के लिए ये कर रहे हैं। ऑपरेशन से कबल अयूब चौक समेत खोकर पैलेस की जानिब जाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए, जबकि पुलिस की भारी नफरी भी वहाँ तैनात कर दी गई। कैमरामैन AR अदनान और अशरफ ननकानवी के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़ लाहौर। इस्लामाबाद
नाम सुनते ही जहन में एक साफ सुथरा, हर तरह की बुनियादी सहूलियात का हामिल खूबसूरत सा शहर आता है, मगर एक इस्लामाबाद ऐसा भी है जहां सफाई का कोई निज़ाम है ना निकास का। यहां से वोट लेकर जीतने वाले इक़्तिदार के ऐवान में जाते ही मुड़ के देखते भी नहीं। एक गंदा मंदा सा इस्लामाबाद दिखाई दे रहे हैं इस रिपोर्ट में। यह है कुदरती हुस्न से मालामाल शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद। खूबसूरत और बुलंद व बाला इमारतें। मारगला हिल्स ने तो शहर के हुस्न जमाल को चार चांद लगा रखे हैं। सड़कों और सफाई का निजाम भी जबरदस्त है, मगर रुकिए जरा एक नजर इधर भी। यह है हाकिमों की नजर से ओझल एक बोसीदा सा इस्लामाबाद। पार्लियामेंट, वजीर आजम हाउस और ऐवान सदर से महज चंद किलोमीटर दूर ये मनाजर हल्का N53 के इलाकों के हैं। उबलते गटर, जगह जगह गंदगी के ढेर, ताफुन ने हर किसी की नाक में दम कर रखा है। इकबाल टाउन, खन्ना पुल, न्यू शिकरियाल, कुरी रोड और सोहान के ये इलाके एक्सप्रेसवे के साथ साथ ही हैं। एमएलए वगैरह आते हैं वोट लेने के दिनों में, बड़ी दुआएं भी करते हैं सब कुछ, और जब वोट हो जाते हैं, जीत जाते हैं, फिर अल्लाह अल्लाह खैर से गायब हो जाते हैं। हम जो गाड़ियों वाले खड़े हैं यहाँ से तकरीबन अपनी मदद आपके तहत 100-150 रुपया डाल के हम ये इसकी सफाई करवाते हैं, लेकिन हर दिन सुबह उठते हैं तो फिर यही हिसाब बना होता है। शहरी कहते हैं कि ये इलाके भी CDA के ज़ेरे इंतजाम ही हैं, मगर सारे वसाइल पोस्ट सेक्टर्स पर ही लगा दिए जाते हैं। चंद कदम पे जो है ना वो I8 है, लेकिन यहाँ पे आप देख लें तो आपको दुनिया की हर चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन ये उसके साथ मुल्हिका इलाका है, लेकिन यहाँ पे जो है ना कोई इसको पूछने वाला नहीं है। इस्लामाबाद के मसाफाती इलाकों के शहरियों का शिकवा है कि तब्दीली के नारे ने इन्हें भी एक उम्मीद दी थी, मगर अब कोई पुलसाने हाल नजर नहीं आता। मेरे पीछे मौजूद ये कचरा किसी कच्ची बस्ती का नहीं बल्कि शहर इक़्तिदार का है। शहरियों का कहना है कि नुमाइंदे यहाँ पर वोट लेने आते हैं लेकिन फिर इन्हें भूल जाते हैं, जबकि इंतज़ामिया बार बार दरख्वास्तों के बावजूद कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं करती। कैमरामैन खाकान के साथ ज़ैनब अली, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी हुकूमत ने F9 पार्क इस्लामाबाद की ज़मीन के एवज़ सुकूक बॉन्ड के इजरा का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के 26 जनवरी को तलब किए गए इजलास के एजेंडे के मुताबिक F9 पार्क इस्लामाबाद की खाली ज़मीन के एवज़ मकामी और आलमी सतह पर इजारा सुकूक बॉन्ड के इजरा की मंजूरी दी जाएगी। वज़ारत ख़जाना ने समरी काबीना को इरसाल कर दी है। ज़राए के मुताबिक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इजारा सुकूक बॉन्ड्स के इजरा के लिए 3 बैंकों का कंसोर्शियम बन चुका है। वफाकी हुकूमत ने पार्क की ज़मीन के एवज़ सुकूक बॉन्ड जारी करने का फैसला बजट सपोर्ट के लिए किया। सुकूक बॉन्ड की अदायगी तक F9 पार्क की मिल्कियत तब्दील नहीं हो सकेगी, जबकि पार्क के इस्तेमाल और तामीरात पर कोई पाबंदी नहीं होगी। मुख्तलिफ अदवार में मोटरवे, एयरपोर्ट्स, कन्वेंशन सेंटर्स और पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट के बिल्डिंग के एवज़ भी सुकूक बॉन्ड जारी किए जा चुके हैं। और अब जियो मौसम। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अस्तोर में 2 रोज़ से जारी बर्फबारी रुकने के बाद मुतादिद मकामात पर रास्ते बंद हैं। सूबा पंजाब में सुबह के औकात में धुंध का राज रहा, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में वक्फे से बर्फबारी जारी है। दियामर के बालाई इलाकों बाबूसर टॉप, बिट्टो घाटाप, नागा पर्वत में वक्फे से बर्फबारी हो रही है। इस दौर में 2 रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया है, जबकि मुतादिद मकामात पर रास्तों की बंदिश से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मरी में बर्फबारी रुक गई है। शदीद सर्दी से पाइपलाइनों में पानी जम गया है। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी थमने के बाद मौसम साफ हो गया है। पंजाब में सुबह धुंध छाई रही, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहने की तवक्को है। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध छाए रहने का इम्कान है। K2 की सरमाई मुहिमजोई का दूसरा मरहला शुरू हो गया है। पाकिस्तानी कोपहमा गैर मुल्की साथियों के हमरा बेस कैंप से रवाना हो चुके हैं। पाकिस्तानी कोपहमा अली सतपारा अपने बेटे साजिद सतपारा के साथ मुहिमजोई करेंगे। दोनों पाकिस्तानी कोपहमा गैर मुल्की कोपहमा जॉन सुनेरी के हाई पोर्टर हैं। दूसरे मरहले में K2 दूसरी मुहिमजोई में 38 कोपहमा हिस्सा ले रहे हैं। K2 पर आज रात मौसम साफ है, हवा का दबाव भी कम होने का इम्कान है। पाकिस्तानी कोपहमा अपने गैर मुल्की क्लाइंट के हमरा कैंप 3 जाएंगे। स्वात की हसीन वादी मालम जब्बा में होने वाले स्नो बोर्डिंग के इंटरनेशनल मुकाबलों का आज आखिरी रोज़ है। इस वक्त वहाँ के सूरत हाल बता रहे हैं मालम जब्बा से नुमाइंदा जियो न्यूज़ महबूब अली।
बिल्कुल सतह समंदर से 9,200 फीट की बुलंदी पर वाक़े स्वात की हसीन वादी मलम जब्बा में आज स्नो बोर्डिंग के फाइनल मुकाबले होंगे और इन मुकाबलों में वो कि पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, बेल्जियम और फ्रांस के खिलाड़ी जो है वो शरीक है। बेल्जियम के खिलाड़ी है वो सबसे आगे है, लेकिन आज जब फाइनल के मुकाबले होंगे तो उसके बाद हतमी नताइज का जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। आज की इस तकरीब के मेहमानी खसूसी सेनेटर जीशान और सेनेटर फैसल जावेद होंगे। इन मुकाबलों को देखने के लिए मुल्क भर से सयाह है वो बड़ी तादाद में मलम जब्बा पहुंच गए हैं, जो कि हसीन मनाजिर के साथ साथ स्नो बोर्डिंग के मुकाबलों से भरपूर लुत्फअंदोज हो रहे हैं। कराची के फ्रियर हॉल में सजे गेंदे के फूलों की नुमाइश का आज आखिरी रोज है। नुमाइश में सफ़ेद गेंदे के फूल लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कशमाल नजीब से। जी, गेंदे की फूलों की नुमाइश का आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। 3 दिन तक इन फूलों ने कराची वालों की खूब तवज्जो समेटी है। फोटोग्राफी करने के शौकीन, उन्होंने नेचर की बहुत खूबसूरती से फोटोग्राफी की है। लोग अभी भी आ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ पिक्चर्स ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि सर्दी के मौसम में तेज़ रंग वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं और खुले इस पार्क के अंदर, फेयर हॉल के अंदर ये गेंदे की जो नुमाइश है इसने बहुत ज़्यादा लोगों की तवज्जो समेटी है। लोगों ने डिमांड भी की है कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो छोटे पार्क या ग्राउंड हैं उनमें भी ये फूलों की नुमाइश होनी चाहिए, ताकि इलाके के और भी लोग जो हैं वो इन फूलों की नुमाइश को देख सके। यहाँ पे वाइट गेंदे के फूल भी हैं जो बहुत ज्यादा तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। तुर्की में पाक बहरिया के तीसरे मुलजिम क्लास जहाज की वेल्डिंग की तकरीब में तुर्क सदर एर्दोगान ने शिरकत की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जहाज की ब्लॉक वेल्डिंग का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। तुर्क सदर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान शानदार ताल्लुकात हैं। मुलजिम क्लास जहाज़ों की तामीर पाक तुर्क मजबूत ताल्लुकात में अहम संग मील है। पाकिस्तान और तुर्की एक जैसे चैलेंजेस से नबर्दाजमा है। तुर्क सदर का कहना था कि स्ट्रेटेजिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क से पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मुलजिम क्लास जहाज़ सतह-ए-आब, ज़ेर-ए-आब, एंटी एयर हथियारों और सेंसर से लैस होंगे। तर्जुमान का कहना है कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी माहिदे के तहत 4 में से 2 जहाज़ कराची शिपयार्ड में तैयार होंगे। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले 2 जिना क्लास जहाज़ों के डिज़ाइन की तैयारी भी इसमें शामिल है। और अब आपको बताएं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल ने बिजली की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। एक बयान में मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि बिजली की कीमत ₹1.95 बढ़ाकर आवाम की जेब पर 200 अरब का नया डाका डाला गया। गर्दिशी कर्जा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाने से बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हुकूमत इस्लाहात लाए, बिजली की तरसील के नुकसानात पर काबू पाए, नेपरा मेरिट ऑर्डर पर अमल किया जाए, सनतों को गैस ना देने का फैसला वापस लिया जाए। हुकूमत ने अजीब सा फैसला किया है कि 1 फरवरी से सनतों को जो खुद पावर अपना बनाती हैं उनको, और 1 मार्च से वो एक्सपोर्ट की सनतों को, और 1 फरवरी से लोकल प्रोडक्शन वाली सनतों को गैस नहीं देंगे। आप 15 दिन के अंदर ये फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि आप गैस लेने में नाकाम रहे, आप महंगी गैस ले रहे हैं, जो भी वजह है, तो आप अपनी नालायकी को, अपनी इनकॉम्पिटेंस को लोगों के ऊपर परेशानी के तौर पर नहीं डाल सकते। और इतना जुल्म ना करें इस मुल्क के सार्फिन के ऊपर भी और सनतकार के ऊपर भी। जो पाकिस्तान में सनत लगा रहा है वो बेचारा यहाँ पे नौकरी लेके आ रहा है, हमारी नौकरियों का वैसे ही फुकतान है, तो इस सनत वालों के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, सार्फिन के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तो मुस्लिम लीग नून के बिहाफ पे मैं आपसे ये हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि ये प्राइस जो है इसको वापस ले लिया जाए, ₹1.95 को। एक और अपडेट आपसे शेयर करें। अटॉर्नी जनरल का दफ्तर मार्कअप और दीगर अखराजात से बचने के लिए ब्रॉडशीट को इनाम की रकम अदा करने के लिए 2018 से नैब पर दबाव डालता रहा, लेकिन नैब राजी नहीं हुआ, जिसकी वजह से $21 मिलियन के असल अवार्ड के मुकाबले में $29 मिलियन अमरीकी डॉलर अदा हुए। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की शाया होने वाली खबर के मुताबिक साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर के करीबी एक काबिल एतमाद जरिए ने द न्यूज़ को बताया कि इस मौजू पर मुनक़दा सरकारी इजलासों में अनवर मंसूर ने नैब को इनाम की रकम अदा करने की तजवीज़ दी थी। ताहम
ज़राए ने कहा कि नैब का ख्याल था कि अगर अपील के ऑप्शन से फ़ायदा ना उठाया गया तो ये ऑडिट एतराज़ात का बाइस बनेगा। ज़राए का मज़ीद कहना था कि अनवर मंसूर ने खबरदार किया था कि इसका इम्कान नहीं है कि अपील के मरहले पर नैब को कुछ भी मिल जाए, लिहाजा बेहतर है कि ऑडिट एतराज़ को फरामोश करें और पाकिस्तान को ज़्यादा कीमत अदा करने से बचाएं, क्योंकि ताख़ीर से मार्कअप और लागत दोनों में इजाफा होगा। ताहम नैब ज़राए का कहना है कि अपनी गलतियां तस्लीम करने के बजाय नैब पर इल्ज़ाम मुंतकिल करना नाजायज़ है। नैब का मौक़िफ़ जानने के लिए नैब तर्जुमान से रब्ता किया गया है, जिनसे जवाब का इंतज़ार है। इस्लामाबाद के शहरी बड़ी तादाद में हफ्तावार बाजार में खरीदारी करने निकले हैं। सस्ती अशिया की तलाश में आए शहरियों के अहवाल से आगाह कर रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज़। जी, आज छुट्टी का दिन है और इस्लामाबाद के शहरी बड़ी तादाद में हफ्तावार बाज़ार के लिए निकले हैं, ख़रीदारी करते हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन तमाम लोगों की जो शिकायत है वो सिर्फ महंगाई की ही जो है वो हमें नज़र आ रही है। जो पिछले कुछ हफ्तों में सब्ज़ी और फलों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, अब काफ़ी हद तक मामूल पर आ चुकी है, लेकिन जो पिछले सालों में इनकी कीमतें थी उस मामूल पर ये वापस नहीं आ सकी। तो शहरी जो है वो महंगाई की ही शिकायत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि बाकी तमाम जो शहर के बाज़ार है उनमें तमाम जो अशिया खुर्दनोश और दीगर चीज़ें उनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसके मुकाबले में जो हफ्तावार बाज़ार है यहाँ पर कीमतें काफ़ी बेहतर उनको मिल जाती हैं चीज़ों की। तो बड़ी तादाद में शहरी जो है वो यहाँ पर हमें ख़रीदारी करते नज़र आ रहे हैं। जी।